हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल रामकृष्ण स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लेना, ताकि आपको उसका बेसिक समझ में आ जाए कि एक्चुअल में पार्टनरशिप है क्या और कैसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, कैसे हम अप्रोच लगाना शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। आप देखना कि क्या खुद आप कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा मैंने आपके लिए रखा हुआ है। हमें बोला है ए और बी ने 5:3 के अनुपात में एक व्यापार शुरू किया। तो देखो ए और बी हैं, इन्होंने किया 5 और 3 के अनुपात में एक व्यापार शुरू किया। हमसे बोला है कि 3 महीने के बाद, है ना, उनके साथ सी जुड़ जाता है। देखो भाई, 3 महीने के बाद सी जुड़ा, आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स हमसे क्या हो गया, सी जुड़ गया, जिसमें बी और सी का हमें रेशियो दिया हुआ है 2 और 3। मतलब सी जुड़ा जिसमें बी और सी का हमें रेशियो दे दिया कि 2 और 3 है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि यहाँ पर सी 3 महीने बाद जुड़ा है। आगे हमें क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी ने अपने हिस्से का 30% और 16.67% निकाल लिया। 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स बाद ए क्या करता है 30% और बी क्या करता है 16.67% अपने हिस्से का निकाल लेता है। तो हम डाउन लगा सकते हैं, ठीक है। और सी क्या करता है 9 महीने के बाद, देखो आगे क्वेश्चन में बोला है, तथा सी 9 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी का 22.22% और निवेश किया। ये जो सी है वो क्या करता है 22.22% और निवेश कर देता है, ठीक है। और निवेश किया तो क्या करेंगे हम, ऊपर को लगा लो एरो की, हमें समझ में आ जाए। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एबीसी ने किस अनुपात में पैसे लगाए थे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप क्या करें, इसे मैंने आपको पढ़ा रखा है पूरा अनुपात और समानुपात, उसमें जाकर जरूर देखें इसे, क्योंकि हमने ये आपको रेशियो निकालना सिखा रखा है कि ए रेशियो बी हमारे पास होता है, बी रेशियो सी होता है, बहुत सारा ईडीएफ तक भी सिखा रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो 5 दूनी 10 की यहाँ पर लिख लो, 3 दूनी 6 और 3 तियां 9। तो आपको क्या करना था, ऐसा मल्टीप्लाई करके लिखनी होती है, 3 तियां 9। यानी कि जो ए बी सी हैं उन्होंने 10, 6 और 9 के अनुपात में पैसे इन्वेस्ट किए थे। अब देखो, अगर हम इनकी प्रॉफिट की बात करें, ये तो क्या हो गई, कैपिटल हो गई, ये क्या है कैपिटल। अगर हम इनकी प्रॉफिट की बात करें तो देखो प्रॉफिट क्या होगा मेरे भाई, इसमें क्या बोला कि देखो 6 महीने के बाद ये अपने पैसे निकाल रहे हैं। कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद निकाल रहे हैं। इसका मतलब इसने 10 रुपए ए ने 6 महीने तक तो लगाए होंगे, ठीक है। उसके बाद ही तो अपने पैसे निकाले इसने। अब आप जाते हैं 30% का मतलब कितना होता है, आपने कहा 1/10, यानी कि 10 का 1/10 कितना होगा, तो आप यहाँ निकाल कर देख लो, वरना हम सबको पता है कि 1 होता है। हमने निकाला, सॉरी 30% बोला है, 30% का मतलब कितना होता है 3/10। कितना हो जाएगा, आपने कहा 3/10, यानी कि उसने 3 रुपए अपने बाहर निकाल लिए। तो जब आपको पता है कि 10 रुपए उसने पहले लगाए थे 6 महीने के लिए, 3 रुपए उसने वापस निकाल लिए, तो अब 7 रुपए लगाएगा वो कितने महीने के लिए, आपने कहा 6 महीने के लिए, ठीक है। 7 रुपए उसने 6 महीने के लिए लगाए। अब बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं बी की। देखो उसने 6 रुपए 6 महीने के लिए तो लगाए हुए हैं, लेकिन इसने पैसा निकाला है, कितना निकाला है 16.6%। इसका मतलब होता है 1/6। परसेंटेज में ये मैंने सारी परसेंटेज की वैल्यू लिखा रखी हैं। अगर आपने परसेंटेज कभी नहीं सीखी है, लिस्ट में जाना और परसेंटेज देख लेना। अगर आप फर्स्ट वीडियो भी देखेंगे तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि 30% का मतलब 3/10, 16.67 का मतलब 1/6 कैसे होता है। तो अगर इसने अपने धन का 1/6 निकाल लिया तो आप जानते हैं 1 रुपये निकाल लिया। इसका मतलब पहले इसने 6 रुपये लगाए थे, अब 1 रुपये निकाल लिया, तो 5 रुपये लगाए होंगे अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ समय की बात हो रही है पूरे 1 साल के लिए। अब देखो बात आती है सी की। अगर हम सी की बात करें तो सी 9 रुपये लगाता है, कितने महीने के लिए, सी को बोला है कि 9 महीने के बाद सी अपने धन में इतना और इन्वेस्ट करता है। तो मुझे एक बात बताओ, सी ने तो टोटल 9 महीने के लिए ही लगाया था धन, लगाया था नहीं लगाया था 9 महीने के लिए धन। यानी कि हमें एक बात पता चल गई कि शुरू के 6 महीने के लिए इसने लगाया नहीं लगाया, 9 महीने के बाद इसने धन और लगाया। तो आप जानते हैं कि शुरू के 3 भी तो काउंट होंगे, तो 3 और ये वाले 6 मिलाकर क्या बना देंगे टोटल 9। यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपना धन 6 महीने के लिए यहां पर लगाया होगा, प्लस इसका मतलब होता है 2/9, ठीक है। ये वैल्यू होती है 11 सही 1/9% की, आपको पता है, जिसकी वैल्यू होती है 1/9। आप देख रहे हैं 11 की वैल्यू यहाँ पर 22 है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई की गई, तो हमने भी 2 की मल्टीप्लाई कर ली है। देखो ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई कि मैंने इसका समय 6 क्यों लिया जबकि क्वेश्चन में 9 बोला है, तो आपको ये भी तो पता है कि शुरू के 3 महीने वो था ही नहीं। अगर नहीं था तो उसका इन्वेस्टमेंट 6 महीने का रहा होगा। बचे इसके कौन से महीने, 3 महीने, जिसमें इसने अपनी पूंजी का 2/9 और इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि इसने कितने रुपए और इन्वेस्ट कर दिए,
2 रुपए। तो पहले 9 रुपए कर रहा था, अभी 2 रुपए और करेगा तो 11 रुपए करेगा अगले 3 महीने के लिए। ये आपका क्या आ गया, इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया। तो हमने ऐसे ही करना सिखाया आपको। तो आप जानते हैं 10 छिंग 60 और 7 छिंग 42, ये आ जाएगा 6 छिंग 36 और ये कितना हो जाएगा 5 छिंग 30 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 छिंग 54 और 11 तियाँ 33। तो देखो हम इसे जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 102, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6, तो आपका ऐसे हो जाएगा 96, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा 4 3 7 और 5 3 8। तो ये सब आपका कट जाएगा, मेरे हिसाब से 3 से कट जाना चाहिए। तो आप इसे क्या कर लेना, कैंसिल आउट कर लेना। 3 से आराम से ही कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 दूनी 14 15 होता है, 2 और 1 3 6 और 5 15 होता है। तो 3 से अगर हम इसे काटें तो 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 निम 27। तो आपका यही क्या हो जाएगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल है, अगर आप इसे करेंगे। देखो हमें ये क्या है, अब आपको लग रहा होगा कितना बड़ा बना दिया। ये जो काम है ना, जो मैंने आपको यहाँ सिखाया है, इसे आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आप डायरेक्ट ये बात निकाल सकते हैं। और ये जो परसेंटेज मैंने निकाल के ये डायग्राम बनाकर जो समझाया है, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पिछले एग्जाम्स में ये आ रखा है। तो आपको क्या है, ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, वरना आप इसे बहुत शॉर्ट कर सकते हैं जब आप खुद से करेंगे। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर चलने वाले हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस और बनते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि मैं अब आपको लिखने वाला हूं कि 2 सहयोगियों ए और बी ने, है ना, एक व्यवसाय में क्रमशः 68,000 और 52,000 रुपए लगाए। देखो 2 लोग हैं, ए और बी हैं, इन्होंने 68,000 और 52,000 रुपए क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। क्या कर दिए, 68,000 और 52,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, राशि का क्या निकाल लो, यहां पर रेशियो निकाल लो। तो 13 चौक 52, 13 पंजे 65 तो होता नहीं है, 13 से तो कटेगा नहीं है। 2 से काटना शुरू कर दें क्या, 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12 और ये कट जाएगा 2 से 34 बार में, और भी कट जाएगा ये 17 बार में और ये 13 बार में। तो 17 और 13 के रेशियो में हमें क्या करना पड़ेगा, धन डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि इनका रेशियो कितना आ रहा है, 30। कितना आ रहा है, 30। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर टोटल धन 30 रुपए लगाया होता तो 13 रुपए बी ने लगाए होते और ए ने। अब यहाँ आप कहोगे 30 क्यों ले रहे हैं, तो देखो इसका भी एक रीजन है, मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ना रेशियो निकाल लिया करो, क्योंकि बाद में रेशियो निकालने से अच्छा है पहले ही आप उसकी पूंजी का, कैपिटल का रेशियो निकाल लो। तो ये देखो ये कैपिटल का रेशियो हमें पता चल गया। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला है और इस बात से सहमत हैं कि 75% लाभ को समान रूप से विभाजित करना चाहिए। मतलब 75% लाभ जो है, 75% का मतलब होता है 3/4, ये समान रूप से क्या करेंगे, बांटेंगे। अगर ये समान रूप से बांटते हैं और बोला है शेष लाभ को पूंजी पर ब्याज के रूप में बांटा जाना चाहिए। यदि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की तुलना में 4,440 रुपए ज्यादा मिले तो कुल लाभ बताओ। देखो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से 4,440 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। देखो 2 बातें यहां पर बोली हैं इन्होंने, कौन कौन सी, इस चीज को हम अभी मिटाएंगे। इन्होंने बोला कि भाई 75% जो लाभ है उसे समान रूप से डिवाइड करना है, दोनों में इक्वल बांटना है। मतलब जितना ए को मिलेगा उतना ही बी को मिलेगा, बाकी का जो प्रॉफिट है वो 17 और 13 के अनुपात में बटेगा। तो देखो यहां पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको पता होना चाहिए कि वो 30 का भी मल्टीपल होगा और वो 4 का भी मल्टीपल होगा। तो आप ऐसी वैल्यू जरूर ढूंढना जो 4 से और 3 से कट रही हो। तो हमें भी वही करना है, हमें ऐसा अपना, अगर हम इसे मेथड से करें तो हमें अपना ऐसा धन मानना पड़ेगा, कैपिटल मानना पड़ेगा, जो टोटल कैपिटल है उसे मानना पड़ेगा कि भाई देखो अगर टोटल प्रॉफिट में मान लो 4, ये करना भी है। देखो क्यों करना है ऐसा, मुझे 30 को और 4 को डिवाइड करना। तो मैंने कहा अगर मैं 120 कैपिटल मान लेता, प्रॉफिट मान लेता, सॉरी, अगर मैं 120 प्रॉफिट मान लेता तो मैं उसको क्या कर सकता था, 3/4 में भी डिवाइड कर सकता था और 17 और 13 में भी डिवाइड कर सकता था। देखो कैसे, अब हम ये कहेंगे कि भैया 3/4, तो आप जानते हैं 4 तियां 12, तो 90 रुपए तो समान रूप से डिवाइड हो जाएंगे। कैसे कैसे भाई, 45 इसको मिलेंगे तो 45 ही उसको मिलेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि 90 रुपए तो डिवाइड हो गए। बचा कितना, 90 यहां चला गया तो 30 रुपए बटे। और ये 30 रुपए कैसे बटेंगे, पूंजी के रूप में। पूंजी कितनी है, 17 और 13, यानी कि एक को मिलेंगे 17 तो दूसरे को कितने मिलेंगे
13। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि मैंने ये यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या मानना है। तो देखो टोटल धन का जो आएगा, क्योंकि हमें इसका 1/30 करना है, आप जानते हैं कि 17/30 करना है और 13/30 करना है, तो जो हम यहाँ पर प्रॉफिट मानेंगे वो 30 से डिवाइड होना चाहिए, और यहाँ पर आपको पता है कि वो 4 में भी डिवाइड होगा, तो 4 से भी वो कटना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि हमें इसका एलसीएम लेना है, जो कि 120 आ गया। अब आप ये बताओ कि इस वाले बंदे को इससे कितने ज्यादा मिले, तो आप कहेंगे 4 ज्यादा मिले, और इस 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आपने कहा 4 4 4 और ये 0 है, तो आपने इसको काट दिया। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 1 1 और ये 0। ठीक है, तो आपकी कितनी आ गई, 1110, यानी कि 1110 आपके पास एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है इसमें, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ कितना है, आपने कहा कुल लाभ तो 120 है, तो बस आपको क्या करना है, 120 की इधर मल्टीप्लाई करनी है। तो 111 से 120 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 0 तो आपके ये पहले ही लग जाएंगे, 12 एकम 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 एकम 12 और 1 13, 12 एकम 12 और 1 13, तो आपका कितना आ जाएगा 13 22 00, आपका क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि इन दोनों लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 1,33,200 का। कितना प्रॉफिट हुआ, 1,33,200 का, जो कि इन्होंने क्या किया होगा। अब देखो अगर मैं उससे पूछ लेता कि कितना बराबर बराबर प्रॉफिट हुआ, तो पहले मैं 90 की वैल्यू निकालता और फिर क्या कर देता, उसका आधा। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट 45 की वैल्यू निकाल सकते थे। हमें क्या करना था, एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास है, इसमें 45 की मल्टीप्लाई करता तो मुझे ये पता चल जाता कि दोनों को बराबर बराबर कितना पैसा बटा है। तो देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या होते हैं, अटक जाते हैं। देखो सबसे पहले हमें बोला कि ए और बी 68 और 52,000 रुपए लगाते हैं, तो मैंने कहा रेशियो क्या है इनका, आपने देखा 17 और 13 आया इनका, यानी कि 30 रुपए ये लगाते हैं, जो कि 13 और 17 के अनुपात में लगाते हैं। इन्होंने बोला जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 75% तो हम बराबर बराबर बांटेंगे, बाकी का हम पूंजी के हिसाब से बांट देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम भाई कितना बांटे। और लास्ट में हमें ये बोला कि जो पहला बंदा है या कोई भी है दूसरा, हमें तो ये बोला कि एक को दूसरे से ज्यादा मिलते हैं तो किसी को भी मिल सकते हैं ज्यादा, तो हमें पता है कि ए वाले को ज्यादा मिल रहे हैं। तो देखो मैंने क्या कहा कि यार 17 और 13 तो 30 होता है, यानी कि मेरे को अपना प्रॉफिट ऐसा मानना पड़ेगा जो 30 से डिवाइड हो, क्योंकि यहाँ बांटना है और यहाँ पर भी बांटना है। तो 4 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। आपने 12 यानी कि 120 माना, क्योंकि 0 का तो कोई लेना देना नहीं, 0 लगा दो। तो आपने कितना मान लिया, आपने कहा हमने 120 मान लिया। तो देखो क्वेश्चन को करना बहुत आसान था। उसके बाद 3/4 यानी कि 90 45 45 में बढ़ जाएगा, और इसकी कोई जरूरत नहीं थी, 90 लिखो, ये 45 45 लिखना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, ये थोड़ी पूछा हमसे एग्जाम में। ये जो 30 है वो बटेगा 17 और 13 में, क्यों बटेगा, इनको जोड़कर भी 30 आ रहा है और ये खुद 30 है। अगर मान लो ये 60 होता तो यहाँ पर 34 यहाँ पर 26 हो जाता। अगर ये 90 होता तो आप जानते कि मेरे हिसाब से 30, क्वेश्चन में 90 बोला है, हम कर लेते। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, बस इस रेशियो का निकालना पड़ेगा। अगर ये रेशियो आपका निकल जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आप उसे खुद करके देखना कि आप खुद कर पा रहे हैं या नहीं, इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो साझेदार एक व्यवसाय में 52,000 और 32,500 रुपए का निवेश करते हैं। तो देखो एक ए है और एक बी है, तो 52,000 रुपए लगाते हैं ये, और ये 32,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। अगर ये 32,500 कर रहा है और ये 52,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमसे क्या बोला है, और सहमत होते हैं कि 40% लाभ को समान रूप से बांटेंगे। तो आपको पता चल गया कि ये 40% लाभ को समान रूप से बांटेंगे, यानी कि 2/5। 40% की वैल्यू होती है 2/5, परसेंटेज में बताइए, नहीं आती है तो परसेंट को नीचे 100 लिखकर डिवाइड करके देख लेना, आपका 2/5 ही आने वाला है। और बोला है शेष पूंजी को राशि पर ब्याज के रूप में विभाजित किया जाना चाहिए यदि एक साथी को अन्य साथी की तुलना में 900 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें कितना बोला, 900 रुपए आपको ज्यादा मिल रहे हैं, तो हमें बताना है कि कुल लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे, 2 से ये 2 कट गए, और ये कितने से कट जाएगा, आप जानते हैं 5 से कट जाएगा, 5 6 30 और 5 पंजे 25, और हम इसे काट लें 5 दूनी 10। तो आपने देखा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो अभी कितना आ जाएगा आपका 104 और 65 का आपका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो देखो बहुत ही इजी है, तो आपने कहा 104 और 65 का आपका अनुपात आ गया, और भी कट सकता है, 13 पंजे 65, 13 104 होता है ना, 13 पंजे 65, 13 104। तो आपने कहा 8 और 5 के रेशियो में इन्होंने क्या कर दिया, बांट दिया, यानी कि 13 का भी मुझे मल्टीपल चाहिए और 5 का भी मल्टीपल चाहिए। मुझे अपना प्रॉफिट ऐसा मानना पड़ेगा। अगर हम अपना प्रॉफिट ऐसा मानते हैं तो देखो हम कितने आसानी से कह सकते हैं कि क्या होगा,
65 होगा। तो 13 पंजे 65 आपने क्या मान लिया, वो धन मान लिया जो कुल इन्हें लाभ हुआ होगा। तो देखो मैंने कहा कि भाई 2/5 तो इन्होंने समान रूप से बांटना है, तो 2/5 ये कितनी बार में कट जाएगा, 13, 13 पंजे 65 होता, 13 दूनी 26, यानी कि 26 रुपये तो ये समान रूप से बांटेंगे। अब 13 बांटेंगे, हमें लिखने की जरूरत थोड़ी है। तो बाकी कितना बचा, आपने कहा देखो कितना बचा, अगर ये 30 होता है ना, घटाने का देखो हम तरीका लगाते हैं, अगर ये 30 होता तो 35 बचते, लेकिन यहाँ पर तो 30 नहीं है ना, यहाँ पर 4 कम है, तो अगर वो 35 है तो 39 बचेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना आ गया आपका 39 आ गया। अब ये 39 जो है वो पूंजी के हिसाब से बटेगा, किसके हिसाब से बटेगा, पूंजी के हिसाब से। तो आपने कहा देखो मेरे हिसाब से तो पूंजी कितनी हो रही थी 13, यहाँ पर 3 गुना लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी 3 गुना लिखा जाएगा, यानी कि 24, और ये 15 के अनुपात में बटेगा। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ 30 ही आ रहा था, तो हमने 17 और 13 के अनुपात में बांट लिया था, लेकिन वहां कितना आ रहा है, आपने कहा मेरे हिसाब से 39 हो रहा है, और यहाँ पर 8 5 13 हो रहा है, 13 की वैल्यू 39 है, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 3 है, तो आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि ये जो धन होगा वो 24 और कितने में बटेगा, आपने कहा 15 में बटेगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा 9 रुपये। देखो इसको कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, आपने कहा 9 रुपये, अगर इसको 9 ज़्यादा मिल रहा है, 9 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 900, 1 रेशियो का मान आपने कहा 100, अगर 1 रेशियो का मान 100 है तो 65 की वैल्यू कितनी होगी, 6500 होगी या नहीं होगी, यानी कि इनको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ होगा, 6500 रुपये का प्रॉफिट इन्हें हुआ होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 65 की वैल्यू 6500 है, और इन क्वेश्चंस को हम कैसे कर रहे हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हम और लेने वाले हैं ऐसा ही सेम, ताकि आपको प्रैक्टिस से ये बात समझ में आ जाए कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, उसको रफ कर लेते हैं और फिर बताते हैं। देखो समझ में तो आ गया होगा ना, क्योंकि इससे पिछला वाला क्वेश्चन भी समझाया था और ये वाला भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करके जरूर बताऊंगा। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि ए और बी ने 95,000 और 57,000 रुपए अपने निवेश में लगा दिए। तो ए और बी ने 95,000, आपने कहा 95,000 लगाए, और इसने 57,000 रुपये क्या कर दिए, लगा दिए। तो 95,000 और 57,000 रुपये इन्होंने क्या कर दिए, लगा दिए हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। आगे बोला है और इस बात से सहमत होते हैं कि 10% लाभ चैरिटी में दिया जाएगा। तो 10% लाभ अगर चैरिटी में दे रहे हैं, चैरिटी का मतलब ये दोनों नहीं ले रहे, अगर नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये हट जाएगा। और आगे क्या बोला है, और शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुसार विभाजित होता है। यदि ए का हिस्सा 99,000 रुपये है, सॉरी 99,100 रुपये है, 99,000 नहीं, 99,100 रुपये, 99,100 है, तो हमसे पूछा है कि बी का हिस्सा या सॉरी कुल लाभ क्या होगा। तो देखो कितना सिंपल है, कुल लाभ हमसे पूछा है, तो हमने पहले इससे क्या कर लिया, रेशियो निकाल लिया, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, तो 5:3, यानी कि मुझे एक 8 का मल्टीपल चाहिए, और आप जानते 10% का मतलब 1/10, 10 का मल्टीपल भी चाहिए। तो 8 और 10 की अगर हम मल्टीप्लाई करें या एलसीएम लें तो 80 आएगा, यानी कि मुझे 1/10 करना है, 10%, यानी कि 8 रुपये तो मुझे चैरिटी में दे देने हैं। ये तो आपने क्या कर दिए, दान दे दिए, बचे आपके 72 रुपीज़, और ये किस अनुपात में बढ़ जाएंगे, आपने कहा 5 और 3 के 8 के, यानी कि 8 रुपये होते तो 5 मिलते और 3 देता ये, लेकिन यहाँ पर तो 72 है, तो आपने कहा 8 निम 72, 9 गुना है, तो सिंपल सी बात है, ये भी 27 रुपये होने चाहिए थे, और 9 पंजे 45, यानी कि हम ये कह देंगे ये वाला जो धन होगा वो 45 और 27 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। आपका कितना आएगा, तो आपने कहा देखो अब हमें पता चल जाएगा कि अगर हम इसे घटाएं तो हमारा कितना आने वाला है। तो आप मुझे बताओ घटाकर कितना हमारा घटाकर आ जाएगा। तो देखो अगर हम घटाएं तो 15 में से आपके 7 चले जाएंगे, तो 7 दूनी 14, तो 8 आ जाएगा। इस वाले को कितना ज़्यादा मिला, आपने कहा 8, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी देखो यहाँ पर कितना बचा, आपने कहा 18, यानी कि 18 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 999। तो मुझे एक बात पता चली कि 18 की वैल्यू देखो 9 और ये 00, आप 2 से काट लो, 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 9 1 आ जाएगा, ये 00, ठीक है, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, आपको पता चल गया 2 की वैल्यू कितनी है, 1100। अगर 2 की वैल्यू 1100 है तो हमें कितने की निकालनी है, आपने कहा 80 की। 80 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आपने कहा 40 की, तो इधर भी कितना हो जाएगा 40 की, तो 44,000 आपका क्या होगा, टोटल प्रॉफिट होगा। यही आपका क्या है, इसका आंसर है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कहीं पर कोई दिक्कत आपको आई, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आई है, बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा, और कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है, ठीक है। अब देखो लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया था, सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ी बोला कि ज्यादा मिलते हैं, यहाँ तो ये बोला ना कि ए का कुल लाभ, ये गलत कर दिया हमने। यहाँ पर हमें ये पता करना था कि ए का कुल लाभ, ये बटेंगे तो 45 और 27 में ही
45 और 27 में कुल लाभ थोड़ी दिया ना, ज़्यादा बोला। इस क्वेश्चन में हमने पिछली की तरह कर दिया, इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ज़्यादा मिलता है, ये नहीं निकालना हमें, 80 तो निकालना है लेकिन ऐसे नहीं। तो तुम ये बताओ ए का जो कुल लाभ है वो कितना है, आपने कहा 45 है। ए का कुल लाभ कितना है, 45 है, क्योंकि ए को ये रुपए मिल रहे हैं और बी को ये रुपए मिल रहे हैं। तो अगर 45 की वैल्यू, इसको रफ कर रहे हैं, आपको 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको बोला ना कि ए जो है वो 9,900 रुपये कमा रहा है ना, प्रॉफिट के हिसाब से। तो 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 5 की आ गई 1100। हमें कितना बनाना है, आपने कहा 80 बनाना है। तो 16 पंजे 80 होता है, तो 16 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। कहाँ दिक्कत आ रही, 0 0, 16 एकम 16 और फिर आ जाएगा 16 एकम 16 और 1 17। तो आपका कितना आ जाएगा, 17,600 रुपये आपके बी को मिल जाएंगे। सॉरी बी को नहीं, कुल लाभ है ना 80, तो इसको मिल जाएंगे। यानी कि कुल लाभ कितना होगा, 17,600। और आपको पता है कि बी को कितना लाभ मिलेगा, 27 रेशियो में मिलेगा। तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालने के बाद 27 की अगर मल्टीप्लाई कर देते तब किसका रेशियो आ जाता, बी का। यानी कि बी को कितने रुपए मिलते तो हमें पता चल जाता। तो देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन में हमें क्या बोला, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक बंदा 95,000 रुपये लगाता है, दूसरा 57,000 रुपये लगाता है। हमने कहा रेशियो क्या है, यानी कि 5 और 3 के रेशियो में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि जितना भी प्रॉफिट होगा 10% हम चैरिटी में दे देंगे। तो हमने कहा चलो भाई, अगर ये 10% चैरिटी में दे रहे हैं तो बहुत आसान है। हमने कहा 1/10 भी करना है और इसको जोड़कर देखा 8 भी करना है। तो आपने कहा इसकी मल्टीप्लाई करके हमने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा। आपने कहा टोटल प्रॉफिट हमारा है 80। अगर टोटल प्रॉफिट 80 है तो 80 का 10% यानी कि 1/10 तो इन्होंने चैरिटी में दे दिया। ये तो किसी को मिलेंगे नहीं। अगर ये नहीं मिलेंगे तो 72 रुपये होंगे जो उन दोनों में बटेंगे। किस अनुपात में बटेंगे, आपने कहा 5 और 3 में। लेकिन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना, आपने कहा 72। 8 निम 72, 9 गुना है, तो आपने कहा ये 45 और 27 में बटेंगे, ना कि 3 और 5 में बटेंगे। तो अब ये बोला था क्वेश्चन में, हमने पहले क्या किया था, हमने देखा ज्यादा की तरफ से तब निकाल दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्वेश्चन हमने ऐसे ही किए थे। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ बोला ए कि ए को इतना प्रॉफिट होता है। तो अब की बार हमने क्या कहा कि ए को इतना प्रॉफिट हुआ है, तो हमने कहा 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 1100। हमसे पूछा कुल लाभ कितना है, 80। तो 80 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 की मल्टीप्लाई। तो इधर भी 16 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और अभी यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। अगला क्वेश्चन और कर रहे हैं, आप देखना कि क्या आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेंस लेवल के हैं। आपको क्या करना है, इनको करना है। CHSL CGL सब में आते हैं क्वेश्चंस, रेलवे ग्रुप डी इन सब में तो आते ही हैं। तो आगे बोला है कि ए और बी 36,000 और 81,000 रुपये की पूंजी को एक साथ निवेश करते हैं। तो ए और जो बी है वो 36,000 लगाता है ए, और ये 81,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो हमें बोला है कि 36,000 और 81,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। बोला है ए वर्किंग पार्टनर है, सॉरी, और इस बात से सहमत हैं कि 20% लाभ चैरिटी में देंगे। तो देखो 20% लाभ क्या कर दिया इन्होंने, चैरिटी में दे दिया। अगर ये 20% लाभ चैरिटी में दे दिया तो आपको पता है कि अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 9 चौक 36 और 9 निम 81। तो यानी कि मुझे पता चल गया कि इन्होंने जो धन लगाया है वो 4 और 9 के रेशियो में लगाया है। और 20% का मतलब आप सभी जानते हैं 1/5। ठीक है, 1/5। यानी कि मुझे क्या करना है, 9 और 4 13, 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी। तो हमने कहा 65 मानेंगे हम पूरा प्रॉफिट। तो आपको पता है कि अगर पूरा प्रॉफिट 65 है तो 1/5 तो इन्होंने चैरिटी में दे दिया। तो 13 पंजे 65। तो अगर 13 रुपये इन्होंने चैरिटी में दे दिए तो रुपए कितने बचे, कहाँ आपने 2, यानी कि 42 रुपये बचे। ठीक है, अब ये जो 42 रुपये होगा वो इनके धन के हिसाब से बढ़ जाएगा, 42 नहीं 52। ठीक है, तो 52 रुपये आपके इसके धन के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे आगे क्या बोला है, और शेष लाभ को पूंजी के अनुसार निवेशित किया जाता है। यदि ए को लाभ के रूप में 14,400 रुपये मिले। देखो भाई ए को कितने मिले, 14,400 रुपये ए को मिले हैं। ये कुल लाभ नहीं है, ना तो ज्यादा है ना कम है। हमें ये पता है कि ए को ये लाभ मिला है। तो आपको पता है कि 13 चौक 52, 4 गुना दे रखा है। तो यहाँ पर भी 13, 9 चौक 36 और 4 चौक 16। यानी कि ये वाला जो धन होगा वो 16 और 36 के रेशियो में बढ़ेगा। यानी कि मुझे पता चल गया कि 16 की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्योंकि मेरे हिसाब से ए का जो धन है वो प्रॉफिट कितना है, 16 रुपये है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है, 14,400। तो 16 में 144 होता है। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 900। अगर एक रेशियो का मान 900 है तो आपको कितने का निकालना है, 65 का, क्योंकि कुल लाभ यही है। और क्वेश्चन में हमसे कुल लाभ ही पूछा है। तो बस आपको क्या करना है, 65 की इधर मल्टीप्लाई करनी है, तो 65 की ही इधर मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो कितना सिंपल है, 2 जीरो आप पहले लिखो, 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगा 4, 9 छिंग 54 और 4 58। तो
तो आपका कितना आ जाएगा 58, यानी कि 585 और 00 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बताओ, है ना आसान, बहुत ही आसान और सिंपल से क्वेश्चन हैं आपके लिए ये, जो कि मैंने रखे थे, बस आपको क्या है थोड़ा सा इनको सीखना है। तो आज हमने कौन से क्वेश्चंस देखे हैं इस पूरे उसमें, कि देखो एक क्वेश्चन तो मैंने देखा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई बना देता है तब भी हम कर लेंगे। अगर यहाँ पर वो बोलता है कि चैरिटी में दे देता है या खो जाता है धन इतना, तो बाकी का जो धन होता है वो किस में बट रहा है, पूंजी के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है कि भाई क्या करना है आपको, ऐसा धन मानना है जो 13 और 5 दोनों का मल्टीपल हो 5। तो आपने कहा 65 हमने मान लिया, तो बस ये वाला जो धन है वो चैरिटी में दे दिया, तो ये किसी को नहीं मिलेगा। अगर ये खो जाता तब भी नहीं मिलता किसी को, तो बाकी का धन तो 52 होता, तो 16 और 36 की में बढ़ता। जैसे यहाँ पर अगर धन 13 होता 9 और 4 में बढ़ता, तो आपने कहा 13 की वैल्यू तो 52 है, तो 4 गुना है, तो ये भी 4 और ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो 16 और 36। हमसे क्वेश्चन में बोला कि ए को जो लाभ मिलता है वो 14,400 का है, तो मैंने कहा ए को मेरे हिसाब से तो भाई 4 रुपये मिल रहा है, सॉरी 16 रुपये मिल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 14,400 मिल रहा है, तो हमारे हिसाब से 16, क्वेश्चन के हिसाब से 14,400, एक रेशियो का मान 900, हमें निकालना है कुल लाभ। कुल लाभ कितना है, आपने कहा 65 है, 65 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 58,500 आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्लास कैसी लगी, और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम तो नहीं, उस पर कर सकते हैं आप हमें, इंस्टाग्राम पर रामश्री स्टडी करके पेज बना रखा है, आप उस पर भी हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, रामश्री स्टडी पॉइंट करके उस पर डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा उन क्वेश्चंस का जो आप हमें यहाँ पर सेंड करेंगे। और व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने क्वेश्चन जरूर भेज सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना हो, जनरल वैसे पूछना हो कि कोई वैकेंसी की डिटेल पूछनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमें डायरेक्ट इस पर भी मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में।